राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। तो कैसे फरमाते हैं महाराज जी कि आसन लाके बैठ गए, मिटी न मन की आस, कोल्लू के बैल ज्यों, घर में कोस 50। कोल्लू में बैल चलता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, वह सारा ही दिन चलता रहता है और वह ऐसे समझता है कि तेरे पीछे डंडे वाला खड़ा है और शाम को पट्टी खोलते हैं तो वह अपने आप को घर में ही खड़ा पाता है। ये जो तुम्हारा पूजा है, पाठ है, होम यज्ञ तीर्थ व्रत है, इनसे लाखों 84 नहीं छूटती, आना जाना नहीं छूटता है। ये बात जरूर है कि हम स्वर्ग बैकुंठों में चले जाते हैं, ये कर्म कांड में दाखिल है। मोक्ष के लिए तो एक नाम ही होता है, मोक्ष के लिए तो एक वे संतों का मार्ग ही है, उसी पर ही चलना पड़ता है। आसन लगाने की बात चल रही थी। 3 पाप होते हैं, अगले तो 7 पाप रहते हैं, वे अपने आप ही हट जाते हैं। शरीर के पाप चोरी, जारी और हिंसा है, ये शरीर से ही किए जाते हैं। जब इनसे बच जाओगे तो सारे ही पापों से तुम बच जाओगे। मन अपनी छलांगे लगाना छोड़ देगा, अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। इन 3 ही इंद्रियों के बंद लगाए जाते हैं। कोई किसी तरह कहता है और कोई किसी तरह कहता है। 3 इंद्रियों को बंद लगाना है। ये बात शंकर जी महाराज भी कहते हैं पार्वती को, मैंने कभी शिव पुराण में सुनी थी। कबीर साहब दादू जी भी कहते हैं और हर एक ही महात्मा कहता है, तीनों बंद लगाए के सुनो अनहद टंकोर, नानक सुन समाद में नहीं सांझ नहीं भोर। ये तीनों बंद योगियों के न्यारे हैं, संत के न्यारे हैं। इसलिए ही बताया है कि योगियों के ये वेद अलैदा है और उनकी क्रिया भी तुरीय पद तक ही है, आगे वे नहीं जाते, वे नीचे ही शुरू करते हैं। वहीं कोई धोती नेती और कोई बस्ती क्रिया करते हैं और कोई बिजरोली क्रिया करते रहते हैं, कोई शीर्ष आसन करते हैं और कोई पद्म आसन करते हैं। इन क्रियाओं में अपना जीवन बिता देते हैं और बड़ी मुश्किल से सने सने तुरिया पद तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि पूरा योगी हो गया। उनके 3 बंद कौन से हैं? मेरी छोटी उम्र थी, मैं फिरा हूं और मैंने देखे हैं और काम भी किया है। संतों के 3 बंद तो कबीर साहब बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, तब देखो गुलजारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब जी को हम पूर्ण पुरुष मानते हैं। योगी कहते हैं कि ये तीनों बंद लगाओ। वे कहते हैं कि पहले तन स्थिर, फिर मन स्थिर और फिर सुरत स्थिर होती है। जिसका आसन कच्चा है तो योगी उसको कच्चा मानते हैं।
कहते हैं कि इसका आसन कच्चा है, ये अभी पक्का नहीं हुआ है। संत मत में तो कोई भी आसन लगा लो, वृत्ति को इस जगह टिकाने की कोशिश करो। और वे यही कहते हैं कि उठे बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कि हम तो उसी ठिकाने पर बैठे हुए हैं, मैं इस शब्द की कड़ी ही लिए हुआ हूं, आगे नहीं चला हूं। तो इस तरह से मन की आदत बदल जाती है तो सारा जीवन ही बदल जाता है। वे कहते हैं कि अब तो छोड़ पुरानी बाण, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। नाम नहीं लेता है किसी का कि हम सत्संग करते करते अनेक ही दिन बीत गए हैं। हमारी न तो चुगली छूटी है और न ही हमारी जरा बुद्धि छूटी है, न ही हमारी चोरी छूटी है और न ही हम लोग अपने जीवन को ही पवित्र कर सके हैं। फिर बताओ, अगर पुरानी आदतें यह नहीं छूटी है तो संत और भी कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि इन बातों से आगे तो तभी निकलोगे तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। मेरे पास में एक आदमी पटवारी रहता है, बड़ा पवित्र आदमी है। वह परसों रोने लगा और उसने कहा कि मेरे मन में गुनावन उठते हैं। मैंने कहा कि हे पगला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वह हंसने लगा और उसने कहा, महाराज जी आप क्या कहते हो? वह बड़ा पवित्र आदमी है। मैंने कहा कि गुनावन ऐसे ही होते हैं, जैसे वर्षा का पानी एक गंदी जोहड़ी में जाकर गिरता है, वह गंदा पानी उस वर्षा के पानी को आगे होकर चल पड़ता है। पवित्र वर्षा का पानी उस जोहड़ी में टिक जाता है और गंदा पानी बाहर चला जाता है। इसी तरह से जब तू राधा स्वामी नाम का स्मरण करेगा, ये गुनावन उठते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। ये गुनावन ही हमारे खोटे कर्म है, इनको ही तो हम पाप कहते हैं। या आप ही आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे और जब निकल जाएंगे तो बड़ी भारी शक्ति, शांति आ जाएगी। घबराना नहीं। उसने कहा कि अब मुझे शांति मिल गई है, सो घबराओ मत। इसलिए ही सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। हम कितने ही दिनों के बिगड़े हुए हैं, किसी के ऊपर माँ का कर्ज है और किसी पर बाप का कर्ज है, किसी पर सतगुरु का और किसी पर बहन का, तो किसी पर बहनोई का और किसी पर स्त्री या भाई का कर्ज है। जब तक वह कर्ज नहीं चूकता है तब तक हम शांति से भजन नहीं कर सकते। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि उस कर्ज को हम कैसे चुकाएं। ये एक मामूली सी बात है। अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो दो कर्ज होते हैं। एक तो पैसे का कर्ज है, वो तो देना ही पड़ता है, तुम कभी भी दे दो। मुझे मिसाल याद आ गई, वो पैसे तो कई जन्मों तक भी देने पड़ते हैं। और एक कर्ज होता है ऐसा, जैसे हम पुत्रों की सेवा करते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे हमारी सेवा कर देते हैं। ये भी एक कर्ज होता है। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं
तो हमारे पुत्र हमारी सेवा कर देते हैं। ये भी इसी तरह का कर्ज होता है। पर धन का कर्ज तो हमें किसी तरह भी उतारना ही पड़ता है। हे महात्माओं, मैं महात्माओं में रहा हूं, मैंने ऐसी बातें सुनी है। एक औलाद धर्म की होती है और एक पाप की औलाद होती है। ये 4 प्रकार की औलाद होती है। ये बात ऋषि मुनियों ने बताई है। ये 4 प्रकार की औलाद कहाँ से आती है? ये हमारे ही जिस्म से पैदा होती है और उस औलाद को बनाने वाले भी हम ही होते हैं। ये सब माँ बाप के खून से मिलकर हुई बनती है। उन दोनों का प्रभाव उस औलाद में आ जाता है। जब वह औलाद कर्ज की होती है तो वह अपना कर्ज उगाए लेती है और चोला छोड़ देती है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इस सत्संग का आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी सत्संगी भाइयों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।